मुझे करीबन 9:50 सूचना आई कि रामलाल को कुछ बीजेडी के लोग उसके नाम में बीजेडी का पट्टा डाल दे रहे हैं, उसको लोग बैस्ट कर रहे हैं, बोल खबर मिली। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं केतरी टीवी। आज है शुक्रवार, तारीख 10 अक्टूबर, और आज से एक दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर को गुरुवार के दिन शाम को एक व्यक्ति पार्टी छोड़ के आता है, कांग्रेस में शामिल होता है, और उसके कुछ घंटे पश्चात एक ऐसा रूमर फैलता है कि वो व्यक्ति जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेडी में ज्वाइन कर लिया है। इस बारे में रूमर्स होते रहते हैं, और बता दूं उस शख्स का नाम है रामलाल हंस। जो है वो यादव समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, और राजेंद्र कुमार धूलकिया जो एमएलए थे, उनके स्टाफ थे, वो पीए और पीएस करके बहुत से भूमिका भी उन्होंने ग्रहण किया है। पिछले 25-30 साल से उनके साथ हैं, और क्या कारण से वो कांग्रेस में आए और कहाँ अचानक गायब हो गए, उसके बारे में हम तो सीधा तौर पर हम नहीं जानते, लेकिन जो इस पूरी घटना चक्र में इन्वॉल्व हैं वो है पवन शर्मा जी। हमारे साथ है, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे आईटी सेल के, उड़ीसा के। आइए बात करते हैं। शर्मा जी, पूरे तरीके से बताएं क्या हुआ, क्या समय के साथ। जी, जैसा कि आपको मालूम है, जब से भक्तचरण दास जी उड़ीसा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो उनका सबसे पहला प्रयास था घर वापसी अभियान। उसके अंतर्गत जितने भी पुराने कांग्रेसी थे उन सबको कांग्रेस में शामिल करने की प्रक्रिया चालू है। और कल भी नुआपड़ा में एक मिश्रण पर्व किया गया, जिसमें बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, बीजेपी और बीजेडी के कार्यकर्ता बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम आया, रामलाल हंस, जो कि उत्कल यादव समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये सारी चीजों को और कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे स्वयं भक्तचरण दास जी के पास आए, और उन्होंने कहा कि मैं कहां पर आए? ये घटना है स्वास्तिक होटल खरियार रोड की। ये लगभग शाम के 6:30 से 7 बजे की घटना है, और उन्होंने कहा कि मेरा खून में कांग्रेस है, मैं एज ए एम्प्लॉई श्री राजू धोलकिया के यहाँ हमेशा से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस की रही है, और आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर, और जब आज राजू धोलकिया नहीं है, तो मैं अपनी विचारधारा में अपने परिवार में वापस आना चाहता हूं। और ये कह करके बहुत ही उत्साह के साथ भक्तचरण दास, हमारे पीसीसी अध्यक्ष, कुक्कू सिंह जी एक्स विधायक, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और उनके साथ फोटो खिंचाई, और उन्होंने अपनी अनुमति दी कि ये सारी पोस्ट को सोशल मीडिया में छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस शाम के 7 बजे भक्तचरण दास जी की फ्लाइट थी। इस वजह से प्रेस मीडिया को बुलाने का समय नहीं था, और ये कार्यवाही हमने सोशल मीडिया में इस जानकारी को प्रेषित किया। और जब ये जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा बीजेडी के कार्यकर्ता और बीजेडी के नेताओं तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत रामलाल जी के हंस जी के घर गए, और वहां पर उन्हें बीजेडी का पट्टा पहना करके उन्होंने फिर से एक मैसेज दिया कि रामलाल हंस की बीजेडी में पुनः वापसी हुई। मात्र ये 1 घंटे के अंदर की घटना है, और उन्होंने एक मैसेज दिया सोशल मीडिया में कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये मैसेज उनके डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में, यादव समाज के डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में भी छोड़ा गया। तब रामलाल जी हंस के द्वारा 9:54 में उनके मोबाइल से एक मैसेज आया कि मैं ऑलरेडी बीजेडी छोड़ चुका हूं और मेरी किसी प्रकार के आने की संभावना नहीं है। कहां पर आया मैसेज? ये उत्कल समाज का जो एक ग्रुप है यादव समाज का, उसमें आया, जिसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर की गई है। उसके बाद 9:54 में घासीराम मांझी की उनसे बात हुई, और तब उन्होंने कहा कि मैंने कमिटमेंट कर दिया है और मैं कांग्रेस के साथ हूं, मेरा अपना सम्मान है। कल सुबह 10 बजे मैं आकर के प्रेस के सामने इस जो भी घटनाएं हैं उसकी सारी जानकारी दूंगा। और आज सुबह से जब हम उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में गए, उनसे मुलाकात नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनसे बात नहीं हुई है। मंगराज जी, कल आप स्वास्तिक होटल गए थे शाम को,
क्या हुआ, क्या घटना वहाँ? देखिए, कल शाम को मैं स्वस्तिक होटल गया था भक्तदास चरणदास जी से मिलने के लिए। और जब मैं रूम को घुसा भक्तदास जी के रूम को, तो वहाँ मेरे सामने रामलाल जी हंस बैठे थे। कौन रामलाल? जो ढोलकिया जी के व्यक्तिगत सचिव थे, अच्छा अच्छा। व्यक्तिगत सहायक थे, वो बैठे हुए थे। मैं देख के थोड़ा सख्त हो गया। फिर कांग्रेस का पट्टा डाले हुए थे, और ही सख्त हो गया। मैं बोला मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है क्या। फिर मैं जाके फिर घासीराम जी मेरे को बुलाए कि रवि आओ, ये रामलाल जी आए हैं, देखो कांग्रेस में मिल गए। बोला फिर कल मिले मेरे को रामलाल जी कि रवि जी आप सुबह मिले हैं कांग्रेस में, और मैं शाम को आया हूँ, आप मिल के काम करेंगे और मिल के घूमेंगे। पहले हम बीजेडी से घूमते थे तो आप पीछे पीछे हमारा आते थे, हैं आगे पीछे होते थे। इस बार मिल के घूमेंगे, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, घासीराम जी को जिताएंगे। तो वे गले वले मिले, बातचीत हुआ। उन्होंने भी कुछ नेताओं से, उनका कुछ रिलेटिव है दिनेश यादव, कांग्रेस में बड़े नेता हैं, उनसे बात कराया भक्तदास चरणदास जी से। फिर सबसे गले वले मिलके कुकू सिंह जी थे, कुकू सिंह जी ने उनको बोला कि हम ट्रेन में बहुत बार मिले हैं, ढोलकिया जी जब जाते थे ट्रेन में, तो ये घंटावान जी विधायक। और शाम को जब खबर मिला 7-8-9 बजे मेरे को खबर आया, मैसेज, एक फ़ोटो दिखा मेरे को कि फिर से बीजेडी आ रहा है, चले गए हैं बोल के। लेकिन मैं जो खबर मिला मेरे को, मैं जितना खबर लगाया, जो कांग्रेस से मिलने के बाद वो घर गए, फ़ोटो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद बीजेडी वालों ने उनको कॉल किया, उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, बीजेडी वाले कार लेके उनका घर गए, उनको ज़बरदस्ती बहला फुसला के फिर घर बीजेडी ऑफिस को लाए, और वहाँ के बातचीत करने के समय ही पट्टी डाल के फ़ोटो खींच लिए हैं। अच्छा। ज़बरदस्ती, उनको मालूम भी नहीं है। तो फिर ये बातचीत हमको अभी मालूम चला है, रामलाल जी हंस अभी कहाँ पे हैं, हमको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कॉल रिंग हो रहा है, नहीं उठा रहे हैं, कभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति में अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उनका व्यू पता नहीं चल रहा है, या उनसे बात नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ होगा? आप लोग इतने घूमे उनके घर। निश्चित तौर पर चुनाव का माहौल है। रामलाल जी हंस यादव समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राजू भाई के पुराने सहयोगी रहे हुए हैं। तो कांग्रेस में उनका आना कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद था, और बहुत बड़ा नुकसान बीजेडी को था। इस बात को समझते हुए बीजेडी की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया देनी थी वो कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा जब रामलाल जी हंस मिलेंगे, तभी इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात की जा सकती है। ओके, धन्यवाद। तो ये थे पवन शर्मा जी, जिन्होंने पूरा व्याख्या किया कि कल से लेकर अब सवेरे तो प्रेस मीट बुलाया गया, तब तक क्या घटना घटी, और उनका बातचीत भी जो हुआ घासीराम माझी जी से। हम उनसे पूछेंगे कि वो भी स्पष्ट करेंगे कि क्या रामलाल जी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनके साथ कोई वार्तालाप हुआ था टेलीफोन या 1-to-1 में, उसके बारे में भी हम घासीराम माझी से पूछेंगे। मुझे करीबन 9:50 सूचना आई कि रामलाल को कुछ बीजेडी के लोग उसके नाम में बीजेडी का पट्टा डाल दे रहे हैं, उसको लोग बैस्ट कर रहे हैं, वो खबर मिली। और वो सोशल मीडिया में एक मैसेज भी आया। तो मेरा सोशल मीडिया असिस्टेंट मेरा लड़का है अमन, वो बताया ऐसा हो रहा है सर, बोला। तो फिर मैं तत्काल करीब उतना समय आया था, नयापरा से बैक हो रहा था, हरियाणा से बैक हो रहा था सिलदा के पास। करीब 9:54 पर मैं अपने फ़ोन से उससे बात किया, क्या रामलाल जी मैं ये सोशल मीडिया देख क्या बात है, बोला ये गलत बात है, मैं कांग्रेस को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं ऑलरेडी लेफ्ट कर चुका हूँ, और बीजेडी जाने का प्रश्न नहीं होता। मैं सुबह आपके कार्यालय आऊँगा और बार रूम में आपके मैं स्टेटमेंट दूँगा, और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देंगे बोल के मुझे बोले। उसी के तहत मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा दिया, और परंतु सुबह से मैं 6 बजे से उनको ट्राई कर रहा हूँ तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। लेकिन फिलहाल नुआपड़ा जिला में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक आदमी आ रहा है फिर जा रहा है, एक पार्टी ज्वाइन करता है फिर वहाँ से नहीं है वो पार्टी में बोल के दूसरे पक्ष के लोग जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। जब तक रामलाल जी हमारे समक्ष नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल है कि रामलाल अभी तक उसी अपने जो उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया उसमें है, या फिर कोई और दल में वो शामिल हुए हैं। देखते रहिए KT TV। नमस्कार।